मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो लॉन्ग प्रश्न होते हैं उनमें इसी टाइप के प्रश्न आते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हमें वहाँ पर क्या करना होता है, सिर्फ समीकरण को लिखना होता है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि समीकरणों को सीखते नहीं हैं, रिएक्शंस को सीखते नहीं हैं और वहाँ पर गलतियाँ करते हैं, जिससे कि केमिस्ट्री में नंबर कम आते हैं। लेकिन यदि आप लोग रिएक्शंस को अच्छी तरीके से सीखेंगे और एग्ज़ाम में करके आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन 5 रिएक्शंस को सीखने वाले हैं। तो इसी प्रकार से लगातार हम लोग जब तक आपका पेपर होगा तब तक इसी प्रकार से रिएक्शंस और जो भी आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको सीखेंगे। ठीक है, यदि आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आपके एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, तो पहला क्या पॉइंट आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 में आपका क्या लिखा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। हमें सिर्फ समीकरण को सीखना है। ठीक है, तो देखिएगा नंबर 1 हम लिखेंगे यहाँ पर क्या सीखना है, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। तो चलिए समझते हैं कि ये रिएक्शन आपकी किस प्रकार से होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लोरल को ले लेना है। ठीक है, क्लोरल क्लोरल क्या होता है, देखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है, CCl3CHO। इस तरीके से होता है क्या, क्लोरल। ठीक है, CCl3CHO, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरल। ठीक है, अब देखिएगा इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आप लोग यहाँ पर समझिएगा। इस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, और इस बेंजीन रिंग में यदि हम लोग Cl लगा दें तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्या हो गया ये, क्लोरोबेंजीन। इनमें जो आपके प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक कोने पर क्या है, कार्बन है, और कार्बन के साथ में आपका एक H भी लगा हुआ है। ठीक है, जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन आपका यहाँ पर H लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो हम इस साइड में यहाँ पर इसमें H लगा लेंगे। ठीक है, ये H होता है। ठीक है, नहीं लिखते हैं हम लोग, चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे H। ठीक है, सिंगल बॉन्ड इस तरीके से, और यहाँ पर आप लोग बेंजीन रिंग बना देंगे इस तरीके से, और इधर लिख लेंगे आप Cl। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। आपको क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं, तो फिर से हम क्या करेंगे, H लिखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से फिर से हम लोग यहाँ पर एक बेंजीन बना देंगे इस तरीके से। ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। आपने क्या किया, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लिए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका ये जो O है ना, ये O, ये आपका इस वाले H के साथ, जो आपके H2 बने हैं यहाँ पर, इनके साथ आपका ये चला जाएगा, निकल जाएगा। तो H2O आपका क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, तो आप इस तरफ लिख लेंगे। ठीक है, H2O। और देखिए अब इसके बाद में बची हुई चीज़ें क्या हैं, उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, CCl3CH, और C के साथ में एक बार आप ऊपर की साइड में, एक बार आप नीचे की साइड में, जो आपका क्लोरोबेंजीन बचा हुआ है ना, H निकल गया, बाकी हिस्सा आप इसमें जोड़ देंगे। तो बाकी आप जोड़ देंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर बेंजीन रिंग बना देंगे। ये आपकी बेंजीन रिंग होती है इस तरीके से Cl करके यहाँ पर भी, और आपको यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी आपको बेंजीन बना देनी है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं DDT। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से DDT आपका यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी। ठीक है, H2SO4, और आपकी रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप अनसॉल्व पेपर को उठाइएगा
और चाहे आप कोई सी भी किताब उठाइएगा, ठीक है, आपको प्रत्येक जगह पर ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और सीखते हैं दूसरा, हमें क्या सीखना है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। अब हमें यहाँ पर सीखना है क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। तो देखिएगा नंबर 2 लिखते हैं हम लोग, क्या देखना हमें है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। अब इसको आप लोग देखिएगा, क्लोरोबेंजीन से क्या आपने देखना है आपको है टॉलुइन। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला तो आपको पता लग गया होगा, क्या होता है कि आपको एक बेंजीन रिंग बनानी है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बना लेंगे। आप चाहें तो अंदर गोला कर दें, चाहें तो आप इस तरीके से आप बांड लगा लें, ठीक है। ये भी आपका क्लोरोबेंजीन बन चुकी है, ठीक है, समझ गए आप लोग। और आपको बनाना क्या है, टॉलुइन बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी, CH3Cl से करानी पड़ेगी, और ठीक है आपको सोडियम भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सोडियम। तो ये आपकी रिएक्शन संपन्न हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, समझ गए आप लोग। क्लोरोबेंजीन की क्रिया आपको करानी है CH3Cl से, और Na भी आपका उपस्थित रहेगा इसमें, ठीक है। Na के 2 अणु यहाँ पर रहेंगे, तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, टॉलुइन बन जाएगा। टॉलुइन क्या होता है, इस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से आपने बेंजीन रिंग बना दी, इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग CH3 लगा लेंगे, मतलब समझे आप लोग। ये CH3 आपका उठ के इसके पास चला जाएगा, ये आपका हो गया टॉलुइन। क्या हो गया, टॉलुइन। बचा क्या, 2 Na यहाँ पर हैं, Cl Cl, ये 2 Cl, तो आपके हो गया 2NaCl। इस तरीके से आपकी क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बन जाएगा। इसके लिए शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए। और एक बात समझ लीजिएगा, जो मैंने आपके सामने समीकरण लिखा है ना, ये भी आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये जो है एक अभिक्रिया है, जिसका उदाहरण मैंने आपको लिखा है, जिसे हम कहते हैं वुड्स, ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया। आपने इसका नाम सुना होगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो अभिक्रिया है ना, वही आपकी ये है। यहाँ पर जो आपका समीकरण लिखा है, ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का ही समीकरण लिखा है, और ये क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन इस तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है। हमने 2 चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं। इसी तरीके से हम 5 समीकरणों को सीखेंगे, और आने वाले समय में लगातार हम इसी प्रकार से अभिक्रियाओं को सीखते जाएंगे। पेपर से पहले हमें सब अभिक्रियाओं को सीख लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि अभिक्रियाएँ आते हैं, बच्चे गलती करते हैं, नंबर कम आते हैं। यदि अभिक्रियाओं में आपने गलतियों को सुधार लिया, अभिक्रियाओं में आपने कोई गलती नहीं की, तो आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर आएंगे। ये तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के बाद पता लग जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग सीखने पर फोकस करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। हमें क्या देखना है, नंबर 3 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन। अब हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है, तो ये कैसे आएगा, चलिए ये भी समझते हैं। क्लोरोबेंजीन का आपको फार्मूला तो पता हो गया है, क्या होता है कि आप लोग बेंजीन रिंग जो आपकी होती है इस तरीके से, ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से आपका बेंजीन Cl लगा लिया, क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी आपको क्रिया करानी है किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी क्रिया करा देंगे, और इसके लिए आपको उपस्थित चाहिए निकिल एल्यूमिनियम इस मिश्रण के, ठीक है, तो इसे कहेंगे मिश्र धातु। तो इसके उपस्थित चाहिए निकिल एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु है ना, इसके उपस्थित चाहिए। तो आपका क्या बनेगा, H आपके यहाँ पर 2 है, तो इनमें से आपका एक H तो इसके साथ आएगा बेंजीन के साथ। बात को समझिएगा कि ये Cl हट जाएगा, Cl जो है वो H के साथ चलाएगा, एक H के साथ, तो ये तो आपका चला गया HCl, और जो एक H है ना वो इस Cl की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा। अब आपकी इच्छा है, आप लिख सकते हैं, देखिए लिख भी सकते हैं, ठीक है,
और अगर आप नहीं चाहते हैं H, क्योंकि आपको पता है ये बात कि अगर यहाँ से हम Cl को हटाएंगे तो इसकी जगह पर हमारा एक हाइड्रोजन आएगा। अब बेंजीन जो होती है उसमें H नहीं लगाते हैं तो भी होता है, और लग गया तो भी है। अब क्या करेंगे, हम इस H को हटा देते हैं, ठीक है। वैसे ना हटाएं कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन हटा देते हैं क्योंकि बेंजीन आप ज़्यादातर देखते होंगे तो सिर्फ इसी तरीके से लिख लेते हैं, तो भी इसमें H है अभी, ठीक है। इसमें जितने कोने आपके 6 कोने बने ना, प्रत्येक कोने पर आपका H लगा हुआ है। वो अलग बात है कि आपको यहाँ पर शो नहीं करना है, दिखाना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी रिएक्शन हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन भी आपका बन जाएगा, ठीक है। 3 चीज़ें हमने सीखी हैं, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। चौथा क्या पॉइंट है आपका, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। अब हमें यहाँ पर क्या सीखना है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल जो है वो कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर चौथा नंबर डाल देते हैं हम, क्या है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, वही आपका इस तरीके से आप क्या करेंगे, बेंजीन बनाएंगे, इसमें लगाएंगे Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना आपको है, फिनॉल आपको यहाँ पर बनाना है। तो आप इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या कास्टिक सोडा कह सकते हैं आप, NaOH से, ठीक है। जब इसकी क्रिया होगी तो यहाँ पर होगा क्या कि जो आपकी बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ में क्या होगा, यहाँ पर आपका O निगेटिव और Na पॉजिटिव इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि बेंजीन रिंग के साथ में आपका O निगेटिव और Na पॉजिटिव आ जाएगा, जिससे हम लोग कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। आप लोग बात को समझे यहाँ पर कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगी, NaOH से होगी, तो आपका O निगेटिव Na पॉजिटिव जो है ये सोडियम मतलब बेंजीन रिंग के साथ आएगा, और इस पूरे स्ट्रक्चर जो आपके सामने बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इतना बन चुका आपका यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ से Cl और यहाँ से H, ये निकल जाएगा इसमें से, तो हम -HCl यहाँ पर लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आगे लिखेंगे तो इससे पहले हमने -HCl लिख लिया, मतलब ये इतना इससे निकल के और इतना बन चुका है। अब इसके बाद जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना है, इसकी क्रिया हम कराएंगे HCl से, ठीक है। किससे कराएंगे, HCl से इसकी क्रिया करा देंगे, तो क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल का होता है OH, अगर इसमें लगा दें तो आपका हो जाएगा फिनॉल। और इसके बाद में आपका H उधर चला गया, Na आपका इधर आ जाएगा, कितना बन जाएगा, NaCl। इसे हम लोग कहेंगे फिनॉल, ठीक है। देखिए इस पूरी रिएक्शन को आप लोग सीखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो जो हमने आगे स्टार्टिंग में पार्ट लिखा और जो लास्ट में लिखा, कुछ बच्चे बीच वाला पार्ट गायब करते हैं, सीधे पहले से आखिर में चले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक तरफ से आपको सीखनी है। सबसे पहले क्या होता है, O निगेटिव Na पॉजिटिव मतलब सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और जब उसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो आपका फिनॉल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आपका यहाँ पर बन चुका है, और यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हमें और भी देखना है, 5वां पॉइंट क्या मेरा था, देखिएगा 5वां यहाँ पर लिखा है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। तो हमें यहाँ पर ये भी देखना है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन जो है ये कैसे बनता है, क्योंकि हमने 5 समीकरण यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। देखिएगा 5वां है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, ठीक है। देखिएगा क्लोरोबेंजीन तो आपका वही आपको पता है कि इस तरीके से आप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे, इसमें लगा लेंगे Cl, आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया आपको करानी है अमोनिया से, ठीक है, NH3 से। क्या करेंगे आप, इसकी क्रिया करा देंगे, जिसके लिए Cu2O की उपस्थित रहेगी और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, ये आपको पता होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन की क्रिया NH3 मतलब अमोनिया से कराएंगे, Cu2O की उपस्थित 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप आपका रहेगा, तो आपका देखिएगा जो आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो इसके साथ में आपका लग जाएगा NH2, और इसका जो एक H है
वो Cl के साथ जाएगा तो आपका हो जाएगा HCl। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे एनिलीन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एनिलीन। बेंजीन रिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन चुकी है, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से 2 लाइन करनी है और नीचे मिलाइएगा और ऊपर भी मिला लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, और एक चाहे गोला कर दें इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपसे आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 रिएक्शन थी, हमने इन 5 रिएक्शनों को यहाँ पर सीख लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको ये 5 रिएक्शंस आपको सिखाई हैं जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से विश्वास ना हो रहा हो तो आप लोग अपने जो भी आपके पास कोई किताब वगैरह हो जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न दे रखे हों, जैसे अवतार है, मास्टरमाइंड, विद्या, 10 ईयर, ठीक है, बहुत सी किताबें आती हैं मार्केट में। अगर आपके पास कोई भी किताब हो तो आप उसको उठाइएगा और उसमें चेक करिएगा। ठीक है, कि ये जो आपकी रिएक्शन है हो सकता है एक साथ ना हो, अलग अलग हो, लेकिन मिलेंगी ज़रूर आपको। ठीक है, क्योंकि ये आपकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये 5 ही नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे से सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सिखाऊंगा अच्छी तरीके से। आपको डेली जो भी आपको वीडियो मिले अच्छी तरीके से आपको देखना है और अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करना है। ये रिएक्शन होती हैं, एक बार में याद नहीं होती हैं, एक बार में आप भूल भी सकते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस लगातार आपको करनी है। तो अपनी कॉपी पर लगातार लिख के इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आप बेहतर कुछ कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझे होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप लोग क्लास 12 की जो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वो आप फटाफट से ढूंढ लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग उसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं